तो भगवद गीता के प्रथम अध्याय में आपका स्वागत है। तो 18 दिवसीय सत्र में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय से आरंभ करेंगे और प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, या फिर इसको हम एक और नाम दे सकते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अर्जुन जो सेना है उसको किस तरह देख रहा है, ठीक है, और भगवान उस सेना को किस नजरिए से देखते हैं, ठीक है। दोनों ही सेना को देख रहे हैं, लेकिन अर्जुन का दृष्टिकोण क्या है और भगवान का दृष्टिकोण क्या है। इसीलिए इस अध्याय को एक और नाम दिया गया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम ये अध्याय आरंभ करें, तो थोड़ा बहुत हम जानेंगे श्रील प्रभुपाद जी के बारे में, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं भगवद गीता के बारे में, वो हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पे आधारित है, ठीक है सर। तो आपने देखा होगा, आप कोई भी कोर्स करते हो, ठीक है, जब आप स्कूल में होते हो या कॉलेज में होते हो, तो कोई भी आप कोर्स करते हो उसकी एक रेफरेंस बुक दी जाती है ना, टेक्स्ट बुक, जिससे आपको अध्यापक पढ़ाता है। वैसे हो सकता है उस विषय पे बहुत सारी बुक हो। इसी तरह भगवद गीता है, भगवद गीता पे 800 से ज्यादा कमेंट्री है। भगवद गीता ही एक ऐसी बुक है जिसपे सबसे ज्यादा कमेंट्री है, ठीक है। तो हम जो अभी भगवद गीता पढ़ने जा रहे हैं, तो वो हम किसकी शिक्षाओं पे आधारित है? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि फाउंडर आचार्य है इस्कॉन। इस्कॉन यानी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन। तो इसको इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस भी बोला जाता है, यानी इसको। तो जो भी हम पढ़ेंगे प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पे आधारित है। तो सबसे पहले हम प्रभुपाद जी के बारे में जानेंगे। तो क्यों हम उनके बारे में जान रहे हैं, ये हम पहले बताएंगे आपको। तो क्या होता है कि आपने भी देखा होगा, आप सब लोग हैं, ऑनलाइन हैं आप, तो व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक आप चलाते हैं, यूट्यूब आप चलाते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो वैदिक संस्कृति है, हमारा जो सनातन संस्कृति है, उसका प्रचार हर जगह हो रहा है विश्व में, ठीक है। और आपने देखा होगा कुछ विदेशी लोग हैं, वो हरे कृष्ण महामंत्र पे नाचते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है ना, सबको अच्छा लगता है कि देखो हमारी संस्कृति को आज हर कोई फॉलो कर रहा है, ठीक है, हर कोई उसका अनुसरण कर रहा है, सबको खुशी होती है। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि आखिर क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। हमको लगता है कि अपने आप हो रहा है, हमको लगता है ये सब अपने आप हो रहा है, ठीक है। ये सब अपने आप नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है, ठीक है, जिनके कारण ये हो रहा है, वो कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। इन्हीं के कारण आज जो हमारी वैदिक संस्कृति है, वो पूरे विश्व में फैल रही है। इसीलिए इनके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी चीज के महत्व को नहीं जान पाते, तो हम उसको महत्व, अगर किसी चीज के हम संघर्ष को नहीं जानेंगे, तो उसको हम महत्व नहीं देंगे, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा होता है ना, तो बच्चे को अगर पिता मोबाइल लेके देता है गिफ्ट, ठीक है, उपहार के रूप में, उपहार स्वरूप, तो वो इतनी कदर नहीं करता उसकी, है ना, मोबाइल की। लेकिन जब उसको पता लगता है बच्चे को कि पिता ने इसके पीछे कितनी मेहनत की है, ठीक है, मुझे मोबाइल दिलाने के लिए पिता ने कितनी मेहनत की है, तब जाके वो क्या करता है, उसका आदर करता है उस चीज का, ठीक है। इसी प्रकार जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि भगवत गीता के प्रचार में कितना संघर्ष प्रभुपाद जी को करना पड़ा, तब तक हम भगवत गीता के ज्ञान को आदर नहीं देंगे, भगवत गीता को महत्व को हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक। तो इसीलिए हम प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि उनका कितना संघर्ष रहा है इसके पीछे। तो श्रील प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में हुआ था, ठीक है, 1996 में, 1896 में उनका जन्म हुआ था, एक वैष्णव परिवार में हुआ था। तो उनके परिवार में सभी भक्त थे, उनके पिता माता। और इसी कारण क्या हुआ, उन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार मिले, भक्ति के वातावरण में वो पले बड़े। और बचपन में ही उन्होंने रथ यात्रा, विग्रह सेवा, ये सब उन्होंने आरंभ कर दी थी, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए, तो उन्होंने कोलकाता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज है, उसमें उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ाई की, और संस्कृत सोसाइटी थी वहाँ के भी वो अध्यक्ष बने। तो इस तरह उन्हें अंग्रेजी और संस्कृत का भी ज्ञान था। और इस तरह बाद में क्या हुआ, बाद में वो गांधी जी के आंदोलन से भी जुड़े, गांधी जी का जो आंदोलन था उससे भी वो जुड़े। और इस प्रकार क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया। तो इसके बाद उन्होंने एक बोस फार्मेसी है कलकत्ता में, वहाँ पे भी उन्होंने कार्य किया एज अ मैनेजर के रूप में। तो किसी चीज़ की उनके पास कमी नहीं थी, ठीक है? सब चीज़ उनके पास थी। तो लेकिन उनको एक चिंता थी, वो क्या थी? आज़ादी, देश की आज़ादी। एक इस कारण वो देशभक्ति के कार्यों में लग गए और गांधी जी के साथ भी जुड़ गए। लेकिन तभी उनकी मुलाकात किससे होती है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कौन थे? जो आगे जाके उनके गुरु बने। तो उनका नाम था अभय चरण। प्रभुपाद जी का पहले जो नाम था वो था अभय चरण, ठीक है। तो अभय चरण किससे मिलते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से।
जो कि उस समय के प्रचंड विद्वान थे, ठीक है। और एक बार क्या होता है, इनके जो मित्र होते हैं वो इनके पास आते हैं, इनके ऑफिस में आते हैं और बोलते हैं कि हम आपको किसी से आज मिलाते हैं। वो कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इन्होंने बोला नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना है और मेरा विश्वास उठ गया, सारे सन्यासी सन्यासी साधु लोगों से मेरा विश्वास उठ चुका है। तो इनके मित्र ने बोला नहीं, आप एक बार इनसे मिलिए, ये वैसे नहीं है, ये अलग साधु है, ठीक है। तो बहुत जिद करने पर इनके मित्र इनको ले गए और इन्होंने बोला ठीक है मैं जाऊँगा, लेकिन मैं ज़्यादा समय रुकूँगा नहीं, मैं आ जाऊँगा। तो इन्होंने बोला ठीक है, आप कम से कम आप चलिए, उनको सुनिए। तो इस प्रकार जो अभय चरण थे, वो जाते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास जाते हैं और उनका पूरा लेक्चर सुनते हैं वो। लेकिन लास्ट में वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि स्वामी जी, आप इतना सब बोल रहे हैं कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति का प्रचार करना चाहिए, लेकिन अभी तो हमारा देश गुलाम है। तो जब तक हम गुलाम हैं, तो हम भक्ति कैसे कर पाएँगे? तो इस पर जो उनके गुरु महाराज थे, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि राजनीति बदल जाएगी, है ना? राजनेता बदल जाएँगे, लेकिन राजनीति वही रहेगी और कृष्ण भक्ति किसी का भी इंतज़ार नहीं करेगी, ठीक है? किसी की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। तो इस प्रकार उनका काफ़ी डिबेट हुआ अपने गुरु के साथ और लास्ट में उनको हार माननी पड़ी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, पहला ही एक व्यक्ति था, जिससे मैंने हार मानी, वो थे मेरे गुरु महाराज। तो इस तरह उन्होंने कृष्ण भक्ति के महत्व को समझा और आज भी हम देख रहे हैं, आज भी राजनेता बदलते हैं, लेकिन राजनीति वही रहती है ना। आज भी हम अंग्रेज़ों के रूल फ़ॉलो कर रहे हैं, वही हम पहनावा कर रहे हैं, वही हम खा रहे हैं जो उन्होंने हमें सिखा के गए, ठीक है? और उन्हीं की हम शिक्षा ले रहे हैं, है ना? तो अंग्रेज चले गए, लेकिन अभी भी राजनीति वही है, ठीक है? तो इस प्रकार उन्होंने बोला था और उन्होंने बोला कि कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, ठीक है? सभी देशों में जाओ और अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों का प्रचार करो, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनका प्रचार करो। तो अब क्या किया उन्होंने? अपने गुरु के आदेश को माना और भक्ति का प्रचार-प्रसार करना आरंभ कर दिया। तो शुरुआती दिनों में उन्होंने क्या किया? पूरे भारत में भी प्रचार किया और 40 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया इसके लिए और पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। तो उनके गुरु का आदेश था कि तुम पुस्तकों का प्रचार करो, पुस्तकों का वितरण करो। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे? पुस्तकों का वितरण किया करते थे और दिल्ली भी जाया करते थे और वृंदावन में रहते थे और वहाँ से प्रतिदिन वो दिल्ली जाया करते थे और कभी-कभी ऐसा होता था वो पुस्तक बाँटते-बाँटते बेहोश होके गिर भी जाते थे सड़क पे, ठीक है? तो इतना संघर्ष करते थे, क्यों? क्योंकि उनके गुरु का आदेश था, ठीक है? तो एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने बोला अब मैं विदेश जाऊँगा और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूँगा। और आप यकीन नहीं करोगे उस समय उनकी आयु कितनी थी? 70 वर्ष की, ठीक है? तो 70 वर्ष की आयु में जहाँ लोग सोचते हैं कि हम रिटायर होंगे और जो भी हमने संपत्ति अब तक अर्जित की है, जो भी हमने धन कमाया है, उसका हम क्या करेंगे? भोग करेंगे, है ना? आनंद करेंगे और अच्छा जीवन जिएँगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या सोचा? 70 साल की उम्र में भी उनके दिमाग में यही चल रहा था कि किस तरह मैं अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करूँ, ठीक है? तो एकदम दृढ़ थे, है ना? अपने लक्ष्य के प्रति एकदम दृढ़ थे। तो इस प्रकार 70 साल की आयु में उन्होंने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया और वो जलदूत नामक एक जहाज था, उसमें गए कोलकाता से। तो जो जलदूत नामक जहाज था, वो कोई ऐसा जहाज नहीं था, यात्री वाला जहाज नहीं था, ठीक है? क्रूज़ शिप नहीं था वो। वो ऐसा जहाज था, जैसे मालवाहक जहाज होते हैं, ठीक है? मालवाहक जहाज था। तो आप देख सकते हैं अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो बस में, तो आप आराम से जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रक में बिठा दिया जाए पीछे, तो आपको कैसा लगेगा, है ना? 1 घंटा भी आपका मुश्किल हो जाएगा सफ़र करना। तो जो जलदूत जहाज था वो मालवाहक जहाज था, ऐसे ही था जैसे ट्रक होता है ना, ट्रक के पीछे आप बैठते हो, तो वैसे ही था उसमें, ठीक है? और प्रभुपाद जी बोलते हैं वो माचिस के डब्बे की तरह था, ऐसे जैसे माचिस का डब्बा हिलता है ना, वैसे ही हिलता था, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, ठीक है? क्योंकि 70 वर्ष की आयु थी और उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आया, ठीक है? आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी झेलनी पड़ी उनको। 2 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, ठीक है? भगवान से प्रार्थना की और उसके बाद वो अमेरिका चले गए। तो अमेरिका पहुँचते ही उन्होंने क्या किया, अब वहाँ पे जो हिप्पी लोग थे, ठीक है? अब वहाँ पे प्रभुपाद जी का कोई ठिकाना नहीं था, रहने का कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हिप्पियों के बीच वो रहा करते थे। अब जो हिप्पी थे, ये कौन थे? ये वो लोग थे जब वहाँ पे वियतनाम वार हुआ था, वियतनाम का के साथ युद्ध हुआ था अमेरिका में, तो कुछ लोग सड़कों पे आ गए थे और वो लोग गलत कार्य करने लग गए थे, ठीक है? नशा करना, मांसाहार करना, अवैध संबंध बनाना, जुआ खेलना, ये सब वो करते थे हिप्पी लोग। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि सबसे पहले इन्हीं को हम भक्त बनाएँगे, ठीक है?
तो प्रभुपाद जी ने किसको चुना आप समझ सकते हैं। तो इंडिया में, भारत में प्रचार करना इतना कठिन है, जहाँ सबको पता है कृष्ण कौन है ना। भारत में तो सबको पता है कृष्ण कौन है, भगवत गीता क्या है। तो यहाँ पे भी प्रचार करने में इतनी समस्या आती है। लेकिन आप समझ सकते हैं विदेश में, जहाँ पे भगवान तक नहीं पता लोगों को, ठीक है, वहां पे कृष्ण की शिक्षाओं का, कृष्ण के बारे में बताना कितनी समस्या हुई होगी। उनका प्रिंटर, जो प्रिंटिंग मशीन थी, वो भी चोरी हो गई थी प्रभुपाद जी की, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और इस तरह उन्होंने क्या किया, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया और सब लोगों को भक्त बनाना आरंभ कर दिया, ठीक है। और 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ सकते हैं जो अमेरिका है ना, यहाँ पे तो बहुत लोग आध्यात्मिक हैं, तो वो आध्यात्मिक बातों को समझ सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में मैक्सिमम लोग क्या है, विज्ञान के रूप से हर चीज को समझते हैं, ठीक है। लॉजिक, तर्क के रूप में, विज्ञान के रूप में हर चीजों को समझना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो हमारी शिक्षाएं, वैदिक शिक्षाएं, उनको वैज्ञानिक रूप से सबके सामने रखा। तो उनकी बड़े बड़े वैज्ञानिकों से डिबेट हुई, ठीक है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों से चर्चा हुई, और बड़े बड़े जितने भी फिलोसोफर थे, ठीक है, फिलोसोफर थे, उनसे चर्चा हुई, और दार्शनिक जिसे बोलते हैं। और उसके बाद जितने बड़े बड़े जो पत्रकार थे, उनकी उनसे भी उनकी चर्चा हुई, ठीक है। तो उनके सामने भी उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से हमारी जो वैदिक शिक्षा है उनको रखा, और सभी लोगों को भक्त बनाया, ठीक है। इस प्रकार हम देख सकते थे। और प्रभुपाद जी ने क्या किया, बैक टू गॉड हेड एक मैगजीन आती है, वो अभी भी आ रही है, तो प्रभुपाद जी ने उसको बांटना शुरू किया, और बहुत सारी उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकें भी लिखी हैं, ठीक है। इस तरह कृष्ण कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार उन्होंने आरंभ कर दिया। और फिर क्या हुआ, मात्र 10 साल के अंतराल में, 1965 से लेके 1977, 10 साल के अंतराल में प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में 108 मंदिरों की स्थापना की। तो 108 मंदिर बनाना कोई छोटी बात नहीं, वो भी पाकिस्तान में भी उन्होंने 14 मंदिर बनाए, ठीक। तो आप समझ सकते हैं इंडिया में एक मंदिर बनाने में कितनी प्रॉब्लम आ रही है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, 10 साल के अंतराल में 108 मंदिरों की स्थापना की, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसके पीछे कितना संघर्ष हो। तो इस प्रकार जो कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है पूरे विश्व में फैला, और इन्हीं के कारण जो हमें आज भगवत गीता हमें घर बैठे बैठे प्राप्त हो रही है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी जो एक कोर्स कराया जा रहा है, ये श्री श्री राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर की तरफ से कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। तो ये जो मंदिर है श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, इसके जो अध्यक्ष है ये नामनिष्ठ दास प्रभु जी हैं। तो इन्होंने बीटेक किए आईआईटी कानपुर से, इन्होंने बीटेक किए, और उसके बाद ये पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं उनको समर्पित कर दिया इन्होंने अपना जीवन, और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें जो 18 डेज कोर्स हमें मिल रहा है वो इन्हीं के कारण है। क्योंकि अभी क्या हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ था तो सब लोग घर पे थे, तो घर पे सब लोग बोर हो गए थे ना, और सब लोग कितना भी कोई यूट्यूब देखेगा, कितना भी कोई मूवी देखेगा, ठीक है, सब चीज से लोग बोर हो गए। तो कहीं ना कहीं सबके मन में इच्छा थी कि हम कुछ अलग करें। तो नामनिष्ठ प्रभु जी जो हैं, उन्होंने ये विचार किया कि क्यों ना हम भगवत गीता को ऑनलाइन लाएं। तो 18 डेज के माध्यम से उन्होंने भगवत गीता को ऑनलाइन लाए, ठीक है, 18 डेज कोर्स के माध्यम के हिसाब से, और बहुत लोग इसमें जुड़े। और अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग इस कोर्स को कर चुके हैं, ठीक है, और इससे लाभान्वित हो चुके हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। तो प्रभुपाद जी की शिक्षाएं नामनिष्ठ प्रभु जी द्वारा हम तक आई हैं। तो नामनिष्ठ प्रभु जी का बहुत बहुत आभार है, और इनको हम धन्यवाद करते हैं। और मैं भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं भी इसका हिस्सा बन सकूं, इस बड़े आंदोलन का। तो आगे हम भगवत गीता के महानता के बारे में चर्चा करेंगे, भगवत गीता कितनी महान है, ठीक है। भगवत गीता एक महाकाव्य है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि भगवत गीता तो बहुत पुरानी है, वो तो अर्जुन के लिए बोली थी भगवान ने, 5000 साल पुरानी है, आज उसका कोई भी संबंध नहीं, ठीक है? हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत गीता 5000 साल पहले बोली थी अर्जुन को, लेकिन जो समस्याएं भगवत गीता में बताई गई हैं, या जो समस्याएं हमारे जीवन में है, वो अर्जुन को भी थी उस समय, और आज हमें भी है, ठीक है। इसीलिए भगवत गीता उस टाइम तो थी वो महत्वपूर्ण, लेकिन अब वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो समस्या है अब वो ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आज भी काम क्रोध लोभ मोह आज भी हमारे मन में है, ठीक है, और आज कलयुग में तो और ज्यादा बढ़ चुका है।
और भगवद गीता में जो समस्याएं बताई गई है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्याएं आज भी हैं, और आज भी इंसान इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है कि आखिर वास्तव में दुख क्यों आ रहे हैं, ठीक है, दुख का कारण क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है, भगवान क्या है, और हमारा उनसे क्या संबंध है। तो इस तरह के अनेक विचार मनुष्य के मस्तिष्क में आते हैं। तो उन सब के उत्तर हमें भगवत गीता में ही मिलेंगे, ठीक है। कोई भी आप भौतिक ज्ञान ले लो, भौतिक ज्ञान आपको इन प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह से नहीं दे सकता, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भगवत गीता केवल आध्यात्मिक लोगों ने ही इसकी प्रशंसा की है, ऐसा नहीं है। जितने जितने महान राजनेता हुए हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे महान वैज्ञानिक हो सदी के, जो कौन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, तो सभी ने भगवत गीता की प्रशंसा की है। तो महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वह हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला है, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया जो इतना शानदार है। तो चाहे कोई भी वर्ग हो, वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, राजनेता हो, कोई भी हो, सबने भगवत गीता की बहुत प्रशंसा की है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए थी या उस समय के लिए थी, ठीक है। भगवत गीता एक सनातन ज्ञान है और ये हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। और हम चौथे अध्याय में भी देखेंगे कि भगवत गीता वास्तव में 5000 साल पुरानी नहीं है। तो उसमें भगवान खुद बोलेंगे कि भगवत गीता का इतिहास क्या है। तो देखते हैं चौथे अध्याय में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसपे बहुत सारी कमेंट्रीज हैं और इस पे 800 से ज्यादा टिप्पणियां की हैं लोगों ने, ठीक है। तो सबने इस पे टिप्पणी की है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वैज्ञानिक हो। तो हमें कौन सी भगवत गीता अब हम पढ़ें, क्वेश्चन आता है मन में, ठीक है। तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इतनी सारी भगवत गीताएं उपस्थित हैं, तो हम कौन सी भगवत गीता पढ़े। तो इसका आंसर भी भगवान ने ही दिया है चौथे अध्याय में। तो भगवान क्या बोलते हैं, भगवत गीता का ज्ञान हमें कैसे पढ़ना चाहिए, एवं परंपरा प्राप्ति। भगवान खुद बोलते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान हमें परंपरा में प्राप्त करना चाहिए। और भगवत गीता का ज्ञान कैसे आया है, परंपरा में आया है। तो जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके द्वारा हमें भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए। तो गुरु शिष्य परंपरा डायरेक्ट भगवान से आरंभ होती है। तो भगवान ने किसी को बताया, ठीक है, और उसने फिर किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया, तो इसे बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है। तो हमें इसी गुरु शिष्य परंपरा में ही ज्ञान लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, उदाहरण के लिए एक अगर तार है ना, तार से अगर आपको क्या करना है, फोन आपको चार्ज करना है एक चार्जर से, तो अगर उसकी जो तार है अगर वो बीच में से टूट जाए, तो जो करंट है यानी जो विद्युत धारा है वो फोन में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, ठीक है, सही से। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, तार पूरी जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो इसी प्रकार जो भगवत गीता का ज्ञान है या जो भी वैदिक ज्ञान है वो हमें गुरु शिष्य परंपरा में ही लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे चौथे अध्याय में कि कौन सी परंपराएं हैं, ठीक है, कितने प्रकार की परंपराएं हैं, और जो प्रभुपाद जी है वो कौन सी परंपरा में आते हैं। हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। तो आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कौन कौन से संप्रदाय हैं और कैसे हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि हमें भगवत गीता का ज्ञान किसमें लेना है, परंपरा में लेना है, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रभुपाद जी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा में आ रही है। तो आगे हम पढ़ते हैं। भगवत गीता विशाल ग्रंथ है, गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। तो आप अगर देखें भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और हर श्लोक बहुत ही गहराई में है ना, उसका जो अर्थ है वो बहुत ही गहरा है। तो अगर आप एक एक श्लोक भी डेली अगर उसका चिंतन करेंगे तो लगभग आपको 2 साल के लगभग लग जाएंगे। लेकिन अभी जो कोर्स है ये हमारा 18 दिनों का है, हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है हम कोर्स कर रहे हैं है ना भगवत गीता का, इसमें क्या है, इसमें हम एक समरी कर रहे हैं उसका सारांश, ताकि आपको एक उसका महत्व पता लग जाए कि भगवत गीता का विषय आखिर है क्या। और आगे जब हम एडवांस लेवल के कोर्स करते हैं वो भी बिल्कुल फ्री कोर्स है, लेवल 2 कोर्स है। तो ये जो 18 डेज का कोर्स है इसको हम लेवल 1 कोर्स बोलते हैं। उसके बाद लेवल 2 कोर्स है, उसमें हम भगवत गीता को विस्तार से पढ़ते हैं। और लेवल 3 जो कोर्स होता है उसमें हम भगवत गीता के अलग अलग विषयों पे हम प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। आपको ही देनी है, आप भी देते हो उसमें, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और लेवल 4 जो कोर्स होता है उसको हम भक्ति शास्त्री बोलते हैं। उसमें हम भगवत गीता, ईशोपनिषद, ब्रह्म संहिता और अनेक ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं।
तो अभी जो हम कोर्स कर रहे हैं ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे हम इसकी विस्तार से चर्चा के लिए उसको आपको तैयार कर सकें। विस्तार से जब हम चर्चा करेंगे उसके लिए आपको तैयार कर सकें। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। तो कई लोग पूछते हैं कि अर्जुन तो भगवान का शुद्ध भक्त था, तो फिर अर्जुन कैसे मोह में पड़ गए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो अर्जुन भगवान का भक्त है, तो भगवान ने अर्जुन को चुना है। क्यों? ताकि जो भगवत गीता का ज्ञान है हम तक पहुंचा सके। ठीक है, इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन तो इतना शुद्ध भक्त था, वो कैसे मोहित हो गए। नहीं, भगवान ऋषिकेश है। ठीक है, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्हीं की व्यवस्था थी। तो हालांकि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, अर्जुन गुड़ाकेश था। गुड़ाकेश मतलब जिसने अज्ञान को जीत लिया है। और अर्जुन साधारण बिल्कुल भी नहीं था, अर्जुन के अंदर सारी प्रतिभाएं थी। वो अच्छा डांसर भी था, ठीक है, अच्छा नृत्य भी करता था, उसने स्वर्गलोक जाके नृत्य भी सीखा था। और अच्छा धनुर्धर भी था, अच्छा योद्धा भी था। और उसके अंदर सारे गुण थे, सारे गुण थे। लेकिन फिर भी वो कैसे माया में पड़ गया। उसका नाम तो गुड़ाकेश था। ठीक है, अज्ञान को जीत। तो हमें समझना चाहिए ये भगवान की व्यवस्था थी, जिसके कारण क्या हुआ, हमें भगवत गीता का ज्ञान मिल सके। तो भगवान ने अर्जुन को चुना। और भगवान ने कब चुना, भगवत गीता कब बोली, जब जब युद्ध आरंभ होने वाला था। ठीक है, तो भगवान, कई लोग बोलते हैं आज भगवान ने युद्ध के समय क्यों बोली भगवत गीता। तो इसका आंसर यह है कि भगवान चाहते तो अर्जुन को अपने महल में बुला के भी भगवत गीता बोल सकते थे, लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने ऐसी परिस्थिति को चुना कि हम देख सके जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आई युद्ध जैसी, तब हमें क्या करना है, भगवान की शरण में जाना है। इसीलिए भगवान ने युद्ध के मैदान को चुना। और कुछ और कारण भी है कि आपने देखा होगा जब युद्ध हो रहा होता है तो सभी लोगों का ध्यान युद्ध की तरफ आकर्षित हो जाता है। ठीक है, हो सकता है खेल हो रहे हो, लेकिन खेल की तरफ इतने लोग आकर्षित नहीं होते। जब युद्ध होता है तो सब लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, युद्ध में आखिर क्या चल रहा है। आप भी देखते होंगे जब युद्ध होता है तो सब लोग टीवी खोलते हैं, क्या चल रहा है। ठीक है, कितने सैनिक मारे गए। तो इस तरह सब लोगों का ध्यान युद्ध में जाता है। तो भगवान ने ऐसे समय भगवत गीता बोली जब सभी लोगों, जब सारे देवी देवताओं का ध्यान भी था। कहाँ पे था वो उस समय? कुरुक्षेत्र पे ही था, है ना, क्योंकि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हो रहा था महाभारत का, वो बहुत ही विशाल युद्ध था। तो सभी देवी देवताओं का, सभी जितने भी राजा थे, जितने भी महाराजा थे, जितने भी सब व्यक्ति थे, सबका ध्यान उस समय युद्ध के मैदान में था। उस समय भगवान ने भगवत गीता बोली। ठीक है, ताकि भगवत गीता का ज्ञान ताकि भगवत गीता का ज्ञान सब तक पहुंच सके। तो इस प्रकार हमें कृष्ण की व्यवस्था समझना चाहिए इसको। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि अर्जुन ऐसा क्यों मोह में पड़ा। ठीक है, और अर्जुन क्या है, अर्जुन एक माध्यम है ना। जैसे आपने देखा होगा रिपोर्टर होता है ना, तो रिपोर्टर किसी नेता का इंटरव्यू लेता है, तो रिपोर्टर जो सवाल पूछता है नेता से, तो वो अपने सवाल नहीं पूछता, वो पूरी जनता की तरफ से सवाल पूछता है ना। इसी प्रकार जो अर्जुन है, अर्जुन अपने लिए सवाल नहीं पूछ रहा है। अर्जुन जितने भी मानव मानव समाज है सबकी तरफ से वो प्रश्न पूछ रहा है भगवान से। और जो भगवान उत्तर दे रहे हैं वो केवल अर्जुन के लिए नहीं है, वो भी पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। तो 18 दिन का एक कोर्स है हमारा, और 18 नंबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्यों? क्योंकि जो महाभारत है उसमें 18 पर्व है ना। और भगवत गीता कौन से पर्व में आती है? भगवत गीता आती है भीष्म पर्व में, है ना, छठे पर्व में। और 18 ही भगवत गीता के अध्याय हैं, 18 पुराण हैं। और 18 दिन तक ही भगवत गीता का युद्ध चला। और 18 ही अक्षणी सेना भी थी, जिसमें से 11 किसके पास थी? कौरवों के, और 7 पांडवों के। ठीक है, और जो हमारा कोर्स भी है वो भी 18 दिन का है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भगवत गीता में ऐसा क्या है जो इसको अलग बनाता है। ऐसा भगवत गीता में क्या है जो सांसारिक ज्ञान हमें नहीं दे सकता, जिसके बारे में सांसारिक ज्ञान हमें नहीं बता सकता, और जो केवल हमें भगवत गीता में ही हमें मिलेगा। तो भगवत गीता में महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो 5 विषय हैं। तो 5 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भगवत गीता में चर्चा हुई है। पहला कौन है? ईश्वर के बारे में। ईश्वर कौन है? ठीक है, ईश्वर कौन है। फिर उसके बाद जीवात्मा क्या है ना। तो आज आप देखें, आज आज जो आत्मा है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। ठीक है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है वो भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं आत्मा को, लेकिन वो समझने में असमर्थ रहे, है ना। तो आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, इयान स्टीवनसन एक साइंटिस्ट है अमेरिका के। तो उन्होंने 20,000 से ज्यादा केस स्टडी की है, इनकी रिसर्च की है पुनर्जन्म के ऊपर, लेकिन फिर भी वो आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं।
मतलब उनको सबको पता है आत्मा होती है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसी तरह वैज्ञानिक लोग भी है, वो भी इसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, चेतना का नाम दे देते हैं आत्मा को, लेकिन वो भी इसको पूरी तरह नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तो लेकिन भगवत गीता हमें दूसरे अध्याय में ही आत्मा के बारे में बता देती है, और उस आत्मा के लक्षण क्या है वो भी हमें भगवत गीता पूरी तरह से बताने में समर्थ है। उसके बाद प्रकृति क्या है, प्रकृति के बारे में भी, प्रकृति भी क्या है, रिसर्च का विषय बनी हुई है। इस पे भी शोध चलता है कि प्रकृति कैसे आई, ठीक है, संसार कैसे आया, संसार के नियम कैसे आए, इस पे भी चर्चा चलती है। जैसे कि आपने सुना होगा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम को खोजा, लेकिन न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम बनाया नहीं, है ना। ये जो नियम है पहले से ही प्रकृति में थे, तो प्रकृति कुछ नियमों से चल रही है, तो आखिर वो नियम कहाँ से आए, और प्रकृति के 3 गुण क्या हैं। तो जो वैज्ञानिक लोग हैं उनको इन गुणों के बारे में नहीं पता, लेकिन भगवत गीता बताती है हमें कि प्रकृति के 3 गुण क्या है, और उन 3 गुणों से वो 3 गुण हमें किस तरह कंट्रोल करते हैं, किस तरह हमें नियंत्रित करते हैं, ये भी हमें बताती है। और किस तरह हम 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। ना सिर्फ भगवत गीता ना सिर्फ बीमारी बताती है, बल्कि बीमारी का इलाज भी बताती है। तो अगर भगवत गीता ये बताती है कि 3 गुण क्या है, किस तरह हम उनमें फंसे हैं, तो भगवत गीता उसका सॉल्यूशन भी देती है, उसका हल भी देती है कि किस तरह हम उन 3 गुणों से बाहर निकले। ठीक है, जैसे डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर बीमारी भी बताता है और इलाज भी, तो वैसे ही भगवत गीता भी है, ये हमें बीमारी भी बताएगी हमारी और उसका इलाज भी बताएगी। उसके बाद कर्मा क्या है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो विज्ञान में भी अगर हम देखें, विज्ञान में भी क्या बोलते हैं हम, एक्शन का रिएक्शन होता है ना, कर्मा होता है। तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंट कर्मा, यानी तीव्र कर्मा। तो मैंने अभी किसी को मारा, उसको दर्द हुआ, ठीक है, उसे हम बोलते हैं तीव्र कर्मा। तो एक होता है तीव्र कर्मा, एक होता है मंद कर्मा। तो मंद कर्मा क्या होता है, जिसका हमें जो परिणाम है वो कुछ समय बाद मिलता है। जैसे कि मान लो मैंने पेड़ लगाया, अभी मैंने बीज बोया, तो मुझे फल बहुत टाइम बाद मिलेगा, है ना, वो हो गया मंद कर्म। तो इन 2 कर्मों के बारे में तो सबको पता है, सबको पता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो कि हमारे अगले जन्म में जाते हैं, अगले शरीर में जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनके बारे में किसी को नहीं पता, तो वो हमें भगवत गीता से ही पता लगता है। और फिर है काल, समय के बारे में, ठीक है, तो सबको पता है समय क्या है, सापेक्ष है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो भगवत गीता भी समय के बारे में काफी चीजें हमें सिखाती है, और समय कैसे आरंभ होता है, कैसे चलता है, और किस तरह सबके लिए समय अलग अलग होता है, वो भी भगवत गीता हमें बताती है। तो भगवत गीता हम देखते हैं कि हमें जो आजकल जिस जिस विषय में लोग जानना चाहते हैं, ठीक है, जिस विषय के प्रति इतनी सारी खोज हो रही है, वो भगवत गीता में वो हमें विस्तार से देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान है, वो उसको बोला जाता है राज विद्या। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तम। तो भगवान खुद बोलते हैं कि जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये क्या है, राज विद्या, राज गुह्यम, सबसे ज्यादा गुह्य भी है, पवित्रम इदम उत्तमम, और ये सबसे ज्यादा पवित्र भी है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। सबसे ज्यादा जो श्लोक बोले हैं भगवान कृष्ण ने बोले हैं, उसके बाद अर्जुन ने बोले हैं, फिर संजय ने बोले हैं, और फिर एक ही श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने बोला है। तो जो भगवत गीता में जो अलग अलग क्वेश्चन है ना, अर्जुन के अलग अलग प्रश्न हैं, वो भगवत गीता के स्वाद को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा खीर होती है ना, खीर में मेन क्या होता है, चावल होते हैं, और फिर उसके बाद मिठास होती है ना, उसमें चीनी होती है, ठीक है, उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो सब जब मिल जाते हैं तो खीर का बहुत ही अच्छा स्वाद हमें मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार भगवत गीता भी है, भगवत गीता में भगवान की वाणी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो उसमें बाकी अर्जुन के प्रश्न हैं, और संजय के जो प्रश्न हैं, संजय की जो चर्चाएं हैं, और जो धृतराष्ट्र का प्रश्न है, वो भगवत गीता के स्वाद को और ज्यादा बढ़ा देती है। ठीक। तो भगवत गीता की यात्रा शुरू करते हैं, और ये 18 दिनों का यज्ञ है। तो यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ हमें पूरा करना होता है, ठीक है, यज्ञ में ऐसा नहीं है कि आप बीच में उठ जाओ, ये अशुभ माना जाता है। तो अभी हाँ, आशा करता हूँ कि आज सभी लोग 18 दिन के यज्ञ में बने रहेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। तो ये गीता महात्म्य है। तो जब भी हम गीता आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हम गीता महात्म्य पढ़ते हैं, जो कि किसने लिखा है, श्रीपाद शंकराचार्य जी ने लिखा है। तो शंकराचार्य जी क्या भगवत गीता के बारे में बोलते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रियतः पुमान विष्णुपादम अवाप्नोति भय शोका दिवर्जिता। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। तो शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, गीता शास्त्रम, शास्त्रम। तो कई लोग बोलते हैं कि हम वेदों को शास्त्र मानते हैं, पुराण को नहीं मानते, या कई लोग बोलते हैं हम पुराण को शास्त्र मानते हैं, वेद को नहीं मानते। और जो भगवत गीता आती है वो इतिहास में आती है, ठीक है, ओ सॉरी, जो महाभारत आती है वो इतिहास में आती है, और रामायण।
तो इसको भी कई लोग बोलते हैं हम नहीं मानते, लेकिन शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं, गीता क्या है, एक शास्त्र है, ठीक है। गीता भी एक शास्त्र का ही पार्ट है, उसी का ही शास्त्र का ही भाग है भगवत गीता, ठीक है। और इदम पुण्यम यानी पवित्र है ना। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। आगे हम बढ़ते हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों का, फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवद गीता क्या करती है, आपके जितने भी पाप कर्म है सबको नष्ट कर देती है, ठीक है, पूर्व जन्म के भी जो पाप है। और वो कैसे नष्ट होंगे, जब हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं, ठीक है। तो भगवान भगवद गीता में खुद बोलते हैं क्या, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी जब तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। चूंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। तो जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने सारे वेद उपनिषद पढ़े और उसके बाद भगवत गीता पढ़ने के बाद वो क्या बोल रहे हैं कि भगवत गीता अगर आपने पढ़ ली तो किसी और शास्त्र को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यानी भगवत गीता सारे शास्त्रों का निचोड़ है। और कलयुग में हमारी ना आयु इतनी है ना हमारी बुद्धि इतनी है कि हम सारे शास्त्र पढ़ सके और उनको समझ सके। तो इसीलिए अगर हमने भगवत गीता को अच्छे से समझ लिया तो यानी हमने सारे शास्त्रों का सार समझ लिया, ठीक है। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं ये खुद भगवान के मुख से निकली है। तो हम देख सकते हैं भगवान के चरणों से गंगा निकली है ना, वो इतनी पवित्र है गंगा। तो जो भगवान के मुख से निकली है वो कितनी पवित्र होगी, ठीक है, आप समझ सकते हैं इस बात को। आगे हम बढ़ेंगे तो शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं आगे। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुदिग्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यहाँ गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। तो शंकराचार्य जी इसमें क्या कर रहे हैं, एक उपमा दे रहे हैं कि जो सारे उपनिषद हैं वो गाय के समान है और जो भगवत गीता है वो दूध की तरह है, ठीक है, सारे उपनिषदों का सार है। और दूध को कौन निकालता है, दूध को ग्वाला निकाल रहा है। तो यहाँ पे जो भगवत गीता को कौन निकाल रहा है, भगवान कृष्ण निकाल रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है। अब आपने देखा होगा बछड़े को दिखा कर ही गाय दूध देती है ना, जब गाय बछड़े को देखती है तभी वो दूध देती है। तो बछड़ा एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से दूध हम तक आता है। इसी तरह जो अर्जुन है उसकी उपमा, उसकी तुलना बछड़े से की गई है जिसके माध्यम से दूध हम तक आ रहा है भगवत गीता का। तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। अब बछड़े के माध्यम से दूध आ रहा है लेकिन दूध सब में जाता है ना। तो इसी प्रकार जो भगवत गीता का ज्ञान है वो सभी के लिए है, ठीक है। अब आगे शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापिकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र हो तो वो कौन हो, भगवत गीता। सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो वो कौन हो, केवल देवकी पुत्र कृष्ण। एक मंत्र हो अगर कोई तो वो हो उनके नाम का कीर्तन। और हमें पता है वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद शंकराचार्य जी बोले अगर केवल एक कार्य हो जीवन में तो वो क्या हो, भगवान की सेवा। तो इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं भगवत गीता के जो मुख्य विषय है उसमें हम बढ़ते हैं पहले अध्याय का। तो पहला अध्याय हमने जैसे कि अभी चर्चा की, पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद मतलब होता है दुख। तो अर्जुन दुख से, मोह से घिर जाता है इस अध्याय में। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि अर्जुन मोह में गिर जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो जो भगवत गीता का पहला श्लोक है वो किसने बोला है, धृतराष्ट्र ने, ठीक है। और कई लोग सोचते हैं कि जो भगवत गीता है उसमें धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक क्यों बोला, ठीक है, और इसका क्या महत्वता है। तो अर्जुन भी तो बोल सकता था, भगवान भी तो बोल सकते थे।
लेकिन धृतराष्ट्र ने ही क्यों बोला, तो ये हम समझेंगे इसको। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि धृतराष्ट्र ने आखिर ऐसा बोला क्या। तो पहला श्लोक है भगवद गीता का, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो आप समझ सकते हैं इसकी क्या महत्वता है। यहाँ पे धृतराष्ट्र बोला कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, है ना। जबकि आप देखें तो जो धृतराष्ट्र है वो भी पांडवों के पिता के समान ही है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने अपने पुत्रों को और पांडु पुत्रों को बिल्कुल ही अलग कर दिया। तो भगवत गीता का जो पहला श्लोक है हमें ये बताता है कि जितनी भी फसाद की जड़ है, जितनी भी फसाद की जड़ है वो क्या है, मैं मेरा, ठीक है। मैं मेरा, यही दुनिया में जितनी भी फसाद है, जितने भी मसले होते हैं, ठीक है, जितने भी युद्ध होते हैं, सबकी जड़ यही है, मैं मेरा। तो आप देखें सुग्रीव और बाली के बीच अगर युद्ध हुआ, मैं मेरा, ठीक है, उसमें भी यही था। रावण और श्री राम के बीच जो युद्ध हुआ उसमें भी क्या था, रावण को क्या था, मैं मेरा, मैं हूँ, मैं ही हूँ, सब मेरा है, ठीक है, उसके अंदर भी ये था। और इसी प्रकार आज जो युद्ध हो रहा है भगवत गीता में, जो भगवत गीता जो बोली जा रही है, उस समय जो युद्ध हो रहा है महाभारत का, उसमें भी क्या है, धृतराष्ट्र की मानसिकता भी वही है, मैं मेरा, ठीक है। तो इस श्लोक से हमें पता लगता है कि जो मैं मेरा की भावना है वही दुनिया में सारी जितने भी मुश्किलें हैं, है ना, हमारे जीवन में आ रही है, वही इसकी मेन जड़ है। तो भगवत गीता हमें बताएगी कि मैं मेरा छोड़ो और भगवान की शरण में जाओ, क्योंकि सब कुछ किसका है, भगवान का, ठीक है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, यहाँ पे चल अचल जो भी है सब भगवान का है, ठीक है। तो ये हमें भगवत गीता अभी बताएगी कि समस्या क्या है, मैं मेरा, ठीक है, और उसका हल कैसे करना है वो भगवत गीता अभी हमें बताने वाली, ठीक है। और दूसरी बात, धृतराष्ट्र इसमें बोल रहा है कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इसमें धर्म क्षेत्र क्यों बोला, खाली कुरुक्षेत्र भी तो बोल सकते थे ना। तो धर्म क्षेत्र इसीलिए बोला कि जो ये भूमि है कुरुक्षेत्र की, ये वैदिक काल से, है ना, प्राचीन काल से ये बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है। और आपने देखा होगा तीर्थ स्थल में क्या होता है, तीर्थ स्थल में पवित्र आत्माओं का कल्याण होता है, ठीक है। वहां पे जो बुराई है उनका अपने आप ही नाश हो जाता है। तो धर्म क्षेत्र, क्षेत्र का एक और मतलब होता है खेती। तो यानी जहाँ पे धर्म की प्रधानता होगी, जहाँ पे धर्म फैलेगा, तो जैसे चावल की खेती है उसमें क्या होता है, चावल चावल होता है, चावल उगता है, और जो एक्स्ट्रा जो होता है जो खरपतवार होता है उसको हम फेंक देते हैं ना। तो अभी धर्म क्षेत्र इसका मतलब क्या है, यहाँ पे धर्म पड़ने वाला है, ठीक है, और जो अधर्म है उसका नाश होने वाला है। तो इसीलिए धृतराष्ट्र की अभी मानसिकता क्या है, चिंता से घिर गया है बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि उसे पता है वो अधर्म के साथ है, ठीक है, और यहाँ पे धर्म फैलने वाला है, इसीलिए वो चिंतित है, ठीक है। तो ये हमें पहले श्लोक से सीखने को मिला। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं, ठीक है। तो हमने पहले ही श्लोक में देखा कि हमें क्या करना है, मैं मेरा की जो भावना है उसको त्याग रहे हैं, ठीक है। और भगवान दूसरे अध्याय में यही बताते हैं सबसे पहले कि कुछ भी मैं मेरा नहीं है, हम लोग क्या है, हम लोग आत्मा है, ठीक है। तो यही भगवत गीता का आधार है, वो हम अगले अध्याय में डिस्कस करेंगे। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई और जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसीलिए बोला गया क्योंकि ये वैदिक काल से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो इस तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखी किसकी मानसिकता, धृतराष्ट्र की क्या मानसिकता है। अभी हम देखेंगे कि जो धृतराष्ट्र का पुत्र है, ठीक है, तो धृतराष्ट्र का जो पुत्र है ना दुर्योधन, उसकी क्या मानसिकता है। तो संजय ने क्या कहा, आगे संजय बोलते हैं तीसरे श्लोक में, हाँ, हे राजन, पांडु पुत्रों को द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो अब क्या होता है, अब इसमें हम देखेंगे कि जो दुर्योधन है उसकी मानसिकता क्या है। तो दुर्योधन क्या बोलता है, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम समूह व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र यानी धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो जो द्रुपद था वो द्रोणाचार्य का मित्र था, ठीक है,
और दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, संक्षिप्त में। तो दोनों के बीच किसी कारण क्या हो जाता है, किसी कारण मनमुटाव हो जाता है दोनों मित्रों में। अब क्या होता है कि आप जो द्रुपद होता है वो शुरू में तो द्रोणाचार्य का मित्र होता है, लेकिन बाद में उसका शत्रु बन जाता है। और उसके बाद वो यज्ञ करता है, यज्ञ करता है कि एक मुझे एक ऐसा पुरुष, ऐसा एक मुझे पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध करे। तो फिर उनको जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था धृष्टद्युम्न। तो जो धृष्टद्युम्न था उसने उसने शिक्षा किससे ली, उसने शिक्षा ली द्रोणाचार्य से। यानी उसको मारना था द्रोणाचार्य को, और शिक्षा भी उसने किससे ली, द्रोणाचार्य से। तो द्रोणाचार्य को ये बात पता थी, फिर भी उन्होंने क्या किया, फिर भी उन्होंने उनको शिक्षा दी। ठीक है। और जो दुर्योधन है वो अपने गुरु की इसी कमी को बता रहा है, इसी कमी को इंगित कर रहा है कि देखो तुमने जिसको शिक्षा दी आज वो ही तुम्हें मारने के लिए खड़ा है। तो दुर्योधन वास्तव में क्या कर रहा है, अपने गुरु को भड़का रहा है। ठीक है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जो पापी लोग होते हैं, असुर लोग होते हैं, उनको अपना बुद्धि पे बड़ा विश्वास होता है। ठीक है। तो उनको अपनी अपनी जो योजनाएं होती है उन पे बड़ा उनको विश्वास होता है। तो यहाँ पे दुर्योधन सोच रहा है कि मैं सबको भड़काऊंगा, है ना, पहले मैं द्रोणाचार्य को भड़काऊंगा, फिर मैं भीष्म को भड़काऊंगा, और फिर जितने भी सैनिक है, क्योंकि दुर्योधन के अलावा कोई भी युद्ध के लिए तैयार नहीं था। ठीक है। तो इस तरह वो क्या सोचता है कि मैं सबको भड़काऊंगा और इस तरह मेरी योजना सफल हो जाएगी। तो मूर्ख लोग हमेशा यही सोचते हैं, अलग अलग योजना बनाते हैं सफल होने की। लेकिन भगवान क्या करते हैं, एक सेकंड में उनकी सारी योजनाओं को तोड़ देते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु था, आप देखो, तो हिरण्यकश्यपु ने भी अपनी बुद्धि लगाई, उसने ऐसा वरदान मांग लिया, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना देवता से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं। उसने अपनी बुद्धि लगाई, उसने अपनी ऐसी योजना बनाई कि उसको लगा कि अब मैं अमर हूं। तो मूर्ख लोग जो होते हैं, असुर लोग, वो हमेशा अपनी योजनाओं पे उनको विश्वास रहता है। उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं इससे हम भगवान के भी अगेंस्ट जा सकते हैं, भगवान के भी विरुद्ध हम जा सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे दुर्योधन की मानसिकता है, वो भी सोच रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी योजना शायद सफल होगी। ठीक है। इस तरह वो अलग अलग योजना बना रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो जब जो भीष्म पितामह होते हैं वो देखते हैं कि दुर्योधन इतना प्रयास कर रहा है सबके पास जा जाके, युद्ध के लिए सबको भड़का रहा है, तो अब भीष्म जो है उसको खुश करने के लिए, थोड़ा सा उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसको धैर्य देने के लिए एक शंख बजाते हैं, अपना शंख बजाते हैं। ठीक है। लेकिन अभी जो भीष्म ने शंख बजाया उससे पांडव की जो सेना है उन पे कोई भी असर नहीं पड़ता। ठीक है। पहले जमाने में शंख बजाया जाता था, और शंख जब हम बजाते थे बहुत तेज, तो जो सामने वाली सेना होती थी वो डर जाती थी। तो शंख की गर्जना से ही सामने वाली सेना डर जाती थी। तो जब भीष्म ने शंख बजाया, तो भीष्म इनके सेनापति है कौरवों के, तो जब इन्होंने शंख बजाए तो सामने जो सेना थी पांडवों की वो बिल्कुल भी डरी नहीं। ठीक है। लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया तब क्या हुआ वो हम अभी देखेंगे। दूसरी ओर श्वेत से घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो भीष्म का शंख था वो साधारण शंख था। ठीक है। उसके आगे दिव्य शब्द नहीं, उसके जो आगे दिव्य शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पे जो पांडवों के शंख है वो सारे दिव्य शंख है। ठीक है। और इन शंखों को जब वो बजाते हैं तो क्या होते हैं, जो सामने वाली जो सेना होती है कौरवों की, वो सारे डर जाते हैं, उनके हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। ठीक है। उनका मन बिल्कुल घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि गलत काम कर रहे हैं। जो भी गलत काम करेगा उसके मन में डर जरूर रहता है। और जो कौरव कौरव लोग थे वो डर जाते हैं बहुत ज्यादा जब ये लोग शंख बजाते हैं। लेकिन जब कौरव लोग यानी जब भीष्म ने शंख बजाया तो इनको कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनको पता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कार्य कर रहे हैं। तो जब भी कोई सही कार्य करता है उसके मन में बिल्कुल भी डर नहीं होता। ठीक है। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उन्होंने सबसे डिबेट की, चाहे वो साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, फिलोसोफर, दार्शनिक हो, या कोई पत्रकार हो। क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो सत्य है। ठीक है। उनके जो सत्य के साथ है उसके मन में बिल्कुल डर नहीं होता। तो उन्होंने बिल्कुल ओपनली खुलेआम सबसे डिबेट की इसके ऊपर। ठीक है। तो इस तरह भगवान के भक्त कभी भी डरते नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो हमेशा सत्य के साथ है। अब आगे क्या होता है, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपि ध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन तथा धनुष अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से यह वचन कहे।
तो हम देखते हैं अभी अर्जुन पूरी तरह से तैयार था, उसने पूरी तैयारी कर ली है युद्ध करने की। तो लेकिन आगे ऐसा क्या होता है, क्या वो युद्ध कर कर पाएगा या नहीं, ये हम आगे वाले श्लोक में देखते हैं। तो अर्जुन ने पूरी तैयारी कर ली अभी, है ना। अर्जुन के अंदर पूर्ण विश्वास है, दृढ़ दृढ़ है वो कि उसे युद्ध करना है। तो आगे वो क्या बोलता है, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं वहां युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो तभी अर्जुन के मन में अचानक से विचार आता है कि क्यों ना एक बार मैं देखूं आखिर, कि आखिर जिनसे मैं युद्ध करने वाला हूं वो कौन कौन है। अब अर्जुन को क्या पता नहीं था, अर्जुन को क्या पता नहीं था वो किससे युद्ध करने वाला है, अर्जुन को पता था। लेकिन क्योंकि अभी भगवान द्वारा भगवत गीता बोली जाएगी, ठीक है, इसीलिए ये क्या थी, सारी भगवान की ही योजना थी, ठीक है। तो भगवान की योजना में आके अर्जुन के मन में विचार आया, जिस कारण अभी आगे अर्जुन मोहित होने वाला है, ठीक है। तो अर्जुन जिस कारण मोहित होता है और भगवत गीता का ज्ञान हम तक आता है। तो अर्जुन ने ये बोला, और यहाँ पे जो शब्द प्रयोग में आया है वो है अच्युत। तो भगवान को यहाँ पे किस नाम से बुलाया गया है, अच्युत नाम से। तो ऐसा क्यों है, तो अर्जुन भगवान को अच्युत नाम से बुला रहा है। तो ऐसा इसलिए बुला रहा है क्योंकि अभी अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि तुम मेरा रथ दूसरी सेना के सामने ले चलो। तो यानी एक तरह से अभी जो भगवान है वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, ठीक है। तो कोई ये सोच सकता है कि अरे ये तो सारथी है ना, इतनी छोटी मोटी सेवा कर रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, है ना। किसी के मन में ये विचार आ सकता है। तो इसीलिए अर्जुन ने क्या बोला, अच्युत। अच्युत मतलब होता है जो अपने पद से कभी नहीं गिरता। तो भगवान भले ही आज अर्जुन के सारथी बने हैं, लेकिन वो फिर भी भगवान है, ठीक है। तो भगवान तो कभी सुदामा के पैर भी धोते हैं, भगवान तो युधिष्ठिर महाराज को भी प्रणाम करते हैं, उनके पैर चरण स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान नहीं है, ठीक है। भगवान करुणावश अपने भक्तों के भी दास बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अच्युत, ताकि लोगों को पता लग सके कि भले ही वो मेरे सारथी हैं लेकिन वो कौन है, भगवान। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में क्या होता है, युद्ध में इतनी ध्वनि होती है, इतना नॉइस होता है कि उसमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, ठीक है। तो जो अर्जुन था वो कैसे भगवान को आदेश देता था, भगवान के कंधे पे अगर उसे दाहिने मुड़ना था तो भगवान के दाहिने कंधे पे वो अपने पैर से इशारा करता था, अपने घुटने को मारता था। और बाएं मुड़ना था तो बाएं कंधे पे वो अपने घुटने को मारता था। तो इस तरह हम देखते हैं भगवान अपने भक्तों की सेवा के लिए भी तत्पर रहते हैं, ठीक है। अपने भक्तों की सेवा के लिए भगवान भी किसी हद तक जा सकते हैं, जिस तरह भक्त होता है भगवान की सेवा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसी प्रकार भगवान भी भक्त के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो अर्जुन इस प्रकार देखता है, अपने सारे रिश्तेदारों को देख लेता है, ठीक है, कि इनसे मेरा युद्ध होने वाला है। और उन्हें देखकर अर्जुन क्या होता है, मोहित हो जाता है, ठीक है। तो अर्जुन क्या बोलता है, अर्जुन उवाचा दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो वो अर्जुन जो पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है, जो देवताओं को भी हरा चुका है, जो कौरवों को भी पहले हरा चुका है 2 बार, ठीक है, वो अर्जुन आज क्या कर रहा है, युद्ध से घबरा रहा है। तो युद्ध से इसलिए नहीं घबरा रहा है कि वो उनसे डर रहा है, ठीक है। क्या हुआ, उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया है, ठीक है, आसक्ति उत्पन्न हो गई है उसके मन में। तो आगे बढ़ते हैं। हे कृष्ण, अर्जुन क्या बोलता है, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अब अर्जुन क्या करता है, अब अर्जुन अलग अलग कारण देता है युद्ध ना करने के। तो क्या बोल रहा है, इनका वध करने से मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, तो कोई राज्य या सुख मुझे नहीं चाहिए, है ना। आगे फिर क्या बोलता है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पुत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वह मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों।
इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अब अर्जुन का जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न भी होता है। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इनको मार के मुझे अगर तीनों लोग भी मिल जाए तब भी मैं युद्ध करने को तैयार नहीं हूं। यानी यानी अर्जुन को अगर सारा ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाए तब भी वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। यानी अब वो जानना चाह रहा है कि तो अर्जुन समझ सकता है कि अगर हमें सारे ऐश्वर्य मिल भी जाए तब भी हम जो दुख है उससे बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, तो अर्जुन का जो दुख है वो ये नहीं है कि वो भोग करना चाह रहा है। ठीक है, भोग करने के लिए युद्ध नहीं कर रहा है। अर्जुन पूछ रहा है आखिर मैं युद्ध करूं तो क्यों करूं। तो इसी प्रकार हम भी हैं, हम भी अगर अपना जीवन जी रहे हैं तो हमारे मन में भी एक दिन आता है कि आखिर हम ये काम करें तो क्यों करें। तो कई लोग सोचते हैं हम पैसे के लिए कार्य करेंगे, लेकिन नहीं, अर्जुन बोला नहीं, तीनों लोग भी मिल जाए तब भी मैं ये काम नहीं करूंगा। तो लेकिन लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, भी सब काम पैसों के लिए कर रहे हैं ज्यादातर लोग। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि तीनों लोग भी हमें, अगर तीनों लोग का भी हमें धन मिल जाए तब भी हम सुखी नहीं रह सकते। तो अर्जुन बोल रहा है तीनों लोग भी मुझे मिल जाए तब भी मैं सुखी नहीं रह सकता। तो आखिर मैं जीवन में कोई कार्य करूं तो करूं क्यों, आखिर मैं युद्ध भी करूं तो करूं क्यों, किसके लिए करूं। तो भगवत गीता का यही है, आगे भगवान बताते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो क्यों करें। तो यहाँ पे अर्जुन युद्ध के लिए पूछ रहा है ना। लेकिन हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमारा भी सेम क्वेश्चन है, हम करें तो क्यों करें। क्या हम पैसे के लिए कर रहे हैं? नहीं। क्या हम, अगर हमें सब पैसा मिल जाए हम खुश हो जाएंगे? नहीं। तो यहाँ पे अर्जुन यही बोल रहा है, भले ही मुझे सब चीज मिल जाए तब भी मेरे दुख दूर नहीं होगा। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि चाहे हमें जितना भी भौतिक ज्ञान हो, तो अर्जुन क्या है, अर्जुन को पूरा भौतिक ज्ञान है, महान धनुर्धर है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, फिर भी वो फैसला नहीं ले पा रहा है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन बोला है कि ये लोग तो मूर्ख हैं, तो लेकिन हम तो समझदार हैं, हम अगर इनको मारेंगे तो हमको पाप लग जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार वो बोलता है कि हम इस प्रकार हम किस तरह सुखी रहेंगे, हम पे तो पाप लग जाएगा, पाप कार्य अगर हम करेंगे तो पापी तो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं कि जो वैदिक साहित्य है उसमें 6 प्रकार के आतताइयों को तुरंत वध कर देना चाहिए, ऐसा वैदिक जो शास्त्र है उनका आदेश है। तो उसमें क्या है, पहला कौन है, विष देने वाला यानी जो जहर देता है। दूसरा कौन है, घर में आग लगाने वाला। तीसरा है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा है धन लूटने वाला। पांचवा है भूमि को हड़पने वाला। और छठा है प्राय स्त्री स्त्री का अपहरण करने वाला या अपमान करने वाला। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो ये थे कौरव लोग थे, ये सारे जितने भी 6 प्रकार के कार्य बताए हैं गलत कार्य, ये सारे कर चुके हैं पांडवों के साथ। तो जो ये दुर्योधन है, ये एक बार जो भीम है, भीम को विष भी दे चुका है। और ये क्या कर चुके हैं, इनके घर में जब ये लक्षागृह में थे तो ये आग भी लगा चुके हैं उनके घर में। और ये कई बार उन पे हमला भी कर चुके हैं, उनका धन भी लूट चुके हैं, उनकी भूमि भी हड़प चुके हैं और उनकी स्त्री का, द्रौपदी का अपमान भी कर चुके हैं। तो ये तो बहुत सारे गलत काम कर चुके हैं, तो इनका तो वध निश्चित है। ठीक है, इनका वध तो करना ही चाहिए एक राजा को, एक क्षत्रिय को, है ना। तो इस तरह प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अब आगे ऐसा नहीं है इतना ही कारण है, अर्जुन और भी कारण देता है युद्ध ना करने के। तो अर्जुन क्या बोलता है, इससे क्या होगा, कुल का नाश हो जाएगा। कुल के नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो अभी अर्जुन क्या बोला है कि अभी अगर मैं युद्ध करता हूं तो क्या होगा, जितने भी पुरुष हैं वो सब मारे जाएंगे, क्योंकि महाभारत के युद्ध में सभी लोगों ने भाग लिया था बढ़ चढ़ के। तो जब पुरुष मारे जाएंगे तो वो बोलने की जो उनका कुल होगा उसमें अधर्म हो जाएगा। और अधर्म के कारण क्या होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और जो संतानें हैं, क्योंकि कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी तो जो संतानें हैं वो भी दूषित हो जाएंगी। तो मतलब इस तरह अगर मैं युद्ध करता हूँ, सबको मार देता हूँ, तो पूरा समाज दूषित हो जाएगा, इस तरह वो बोलता है। आगे क्या बोलता है, संकरो नरकाय एव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदका क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अर्जुन बोलता है ना सिर्फ उनका परिवार, बल्कि जो उनके पितर हैं
वो भी परेशान हो जाते हैं। उनको भी क्या होगा, अगर कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी तो जो पितर है उनको श्राद्ध कौन देगा। तो ना सिर्फ यहाँ पे जीवन नरकीय हो जाएगा, बल्कि जो मेरे पितर, हमारे पितर हैं, वो भी इससे दुखी हो जाएंगे। तो अर्जुन इतने सारे कारण दे देता है युद्ध ना करने के। तो इसके बाद संजय क्या बोलता है लास्ट में, संजय उवाचा एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्था उपाविशत वृषज्य संसरम चापम शोकस्य विघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक तप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो वो अर्जुन जो सबसे विश्व का सबसे नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 धनुर्धर है, जिसने शिवजी से पशुपात अस्त्र लिया है युद्ध करने के लिए, देवताओं से अलग अलग अस्त्र शस्त्र लिए हैं, जिसके पास गांडीव धनुष है, वो अर्जुन आज पूरी तैयारी है उसकी युद्ध की, फिर भी क्या हुआ, वो परेशान हो गया, शोककुल हो गया और उसने युद्ध ना करने की ठान ली। और इस प्रकार वो अपना धनुष साइड में रख देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जुन की आंखों से अश्रु बह रहे हैं, ठीक है, और इस तरह क्या होता है, शोककुल हो जाता है। तो अर्जुन जो है उसने 5 कारण दिए युद्ध ना करने के पहले अध्याय में। पहला क्या था, दया। अर्जुन ने बोला हमें दया करनी चाहिए। दूसरा उसने बोला इसमें कोई आनंद नहीं है, हम इन्हें मारेंगे इससे हमें क्या लाभ होगा। उसके बाद उसने तीसरा कारण दिया पाप। उसने बोला कि हमें पाप लगेगा। उसके बाद उसने बोला मेरी परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। उसके बाद उसने बोला असमंजस यानी कंफ्यूजन। तो इस तरह अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कारण दे दिए, ठीक है। आप देख सकते हैं उसकी आंखों से कितने बड़े बड़े आंसू आ रहे हैं। और इस प्रकार ये पहला अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। तो अब क्या होगा इस अध्याय के अंत में, हमें ये लग सकता है कि अर्जुन ने जो कारण दिए वो बहुत ही सही है। अगर कोई साधारण व्यक्ति होगा तो उसका लगेगा कि हाँ अर्जुन ने बहुत अच्छी बात बोली है, और हो सकता है वो तालियां भी बजाएं, ठीक है, तालियां भी बजाएं और अर्जुन के लिए। लेकिन अभी जो हम सोच रहे हैं हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं, और हमें लगता है कि हमारी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है ना। तो कोई साधारण व्यक्ति होगा वो बोलेगा कि हाँ अर्जुन ने बिल्कुल सही बात बोली है। लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी बुद्धि से ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि किसकी है, भगवान की है। तो अर्जुन को लगता है कि जो मैंने बोला वो बहुत ही अच्छी बात बोली है और भगवान शायद खुश हो जाएं, ठीक है, भगवान मेरी तारीफ करेंगे कि वाह अर्जुन तुमने बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन भगवान की बुद्धि सबसे तेज है। तो भगवान आगे जाके बताएंगे कि जो अर्जुन ने बोला वो सही है या गलत है। क्योंकि हम लोगों को लग सकता है कोई चीज सही है या गलत है। हो सकता है मुझे कोई चीज अच्छी लगे, आपको कोई चीज अच्छी लगे, आपको लगे कि ये सही है वो सही है। हम सबको लग सकता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन वास्तव में हमारी बुद्धि सीमित है। इसीलिए अगर हमें वास्तव में पता करना है कि सही क्या है गलत क्या है, तो उसके लिए क्या है, 3 चीजें हैं, या तो गुरु की शरण में जाओ, या शास्त्र की, है ना, या फिर साधु की यानी जो भक्त है। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन डायरेक्ट भगवान की शरण में जाता है और भगवान से ही पूछता है कि आप मुझे बताओ कि सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि 2 चीजें होती है, या श्रेयस और प्रेयस। प्रेयस मतलब होता है जो हमें अभी सही लग रही है। जैसे कि एक बच्चा है वो चॉकलेट खाता है, उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है अभी, है ना, क्योंकि उसको क्षणिक सुख मिल रहा है, उससे तुरंत सुख मिल रहा है। लेकिन उसकी माँ क्या होती है, उसकी माँ उसको डांटती है कि तुम ज्यादा चॉकलेट मत खाओ वरना आगे जाके ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा। तो इसको बोलते हैं श्रेयस। तो प्रेयस यानी जो हमें अभी सही लग रहा है, श्रेयस यानी जो हमारे लंबे समय के लिए वो हमें लाभ देगा। तो अभी जो अर्जुन ने जो 5 कारण दिए वो क्या है, प्रेयस यानी अभी हो सकता है उसको लाभ दे, लेकिन आगे जाके वो क्या होने वाले हैं, आगे जाके वो दुख का कारण बनने वाले हैं। क्योंकि अगर ऐसे लोग राज्य करेंगे, कौरव जैसे लोग राज्य करेंगे, तो उससे क्या होगा, समाज में दुख ही दुख फैल जाएगा। तो इसीलिए भगवान जो है हमारे माता पिता की तरह, उनको पता है हमारे लिए क्या श्रेयस है। तो भगवान अब हमें वो बताएंगे जो हमारे लिए श्रेयस है, ठीक है, यानी जो हमारे हमारे लिए लंबे समय के लिए फायदेमंद है। तो इस तरह आगे दूसरा अध्याय आरंभ होने वाला है। और जो लोगों का कॉमन डाउट होता है, कॉमन शंका होती है, वो यही होती है कि क्या भगवत गीता हिंसा को प्रोत्साहन देती है। कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता तो युद्ध के बारे में बता रही है ना। ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है भगवत गीता युद्ध के बारे में बता रही। तो अर्जुन अर्जुन जो है, अर्जुन का कार्य क्या है, युद्ध करना। अर्जुन एक क्षत्रिय है, ठीक है। तो इसीलिए भगवत गीता उसके कर्तव्य के बारे में उसको बता रही है। इसी प्रकार हम लोगों के सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है, उससे हमें इसको रिलेट करना है। तो अर्जुन के जो प्रश्न है वो ये नहीं है कि मैं युद्ध कैसे करूं, तीर कैसे चलाऊं, ठीक है, ये तो सब अर्जुन को पता है। अर्जुन इसमें पूछता है जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में जो हम कार्य कर रहे हैं वो आखिर कर क्यों रहे हैं, है ना। तो इस ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से हमें ये भी देखना होगा
कि भगवान अर्जुन को हिंसा के लिए नहीं फटकारे। क्यों? क्योंकि जो अर्जुन है क्षत्रिय है और क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, ठीक है। क्षत्रिय का काम है क्षता इति त्रयते, यानी जो हमारी क्षति से जो हमारी सहायता करता है उसी को क्षत्रिय बोलते। तो अर्जुन का कर्तव्य था कि जो समाज में जो लोग क्षति पहुंचा रहे हैं, यानी जैसे कौरव जैसे लोग हैं, उनके साथ युद्ध करना, ठीक है। और दूसरी बात, अर्जुन ये काम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा है। तो हम जो भी कार्य संसार में कर रहे हैं, अगर हम भी अगर युद्ध करने लग जाए तो उसमें क्या होगा, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करेंगे वो ना। लेकिन अर्जुन यहाँ पे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध नहीं कर रहा है, ठीक है। और अर्जुन ने तो बोल दिया, मुझे अगर तीनों लोक में मिल जाए तब भी मैं दुखी ही रहूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अर्जुन को इंद्रिय तृप्ति से कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा कारण क्या है कि अर्जुन को भगवान का आदेश है, ठीक है। अर्जुन क्या भगवान के आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 कारण है जिसके कारण हम बोल रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करने के लिए अर्जुन युद्ध कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह हम ये नहीं बोल सकते कि भगवत गीता हिंसा को बढ़ावा दे रही है। तो अर्जुन को भगवान ने चुना है तो उसके पीछे इतने सारे कारण हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये अध्याय खत्म होता है और कल के अध्याय में भगवान एक एक जितने भी अर्जुन ने कारण दिए हैं सबका खंडन करने वाले हैं। तो कल के अध्याय में आप बने रहें। किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप में। हरे कृष्ण। ओके, किसी का हैंड रेज नहीं है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है शायद। ओके, कोर्स की बुक इंडिया के बाहर डिलीवरी हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। अभी प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं पूरे विश्व में है, तो अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो टेम्पल से ना हो लेकिन किसी और माध्यम से हो जाएगी। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज का अध्याय समाप्त करेंगे फिर। जी मंत्रिता, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी बस मेरे को एंड में वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है। ओके ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करके इस जो अध्याय को है समाप्त करते हैं आज का सत्र। ओके, तो विनोद प्रभु जी को काफी अच्छा लगा। ठीक है प्रभु जी, आप बने रहिए फिर। ओके, अक्ता वर्मा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माताजी। प्रभु जी, मैंने पहले लास्ट ईयर 2020 में मैंने इसका कोर्स किया था इंग्लिश में, लेकिन मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिली। तो आप बताए कुछ कर सकते हैं? नहीं है तो ये तो कोर्स मैं करूंगी 18 दिन का जो मैं करूंगी। मुझे यहाँ का जो मंदिर है जबलपुर में, इस्कॉन मिशन एक टेम्पल है, बट मैं कभी गई नहीं हूँ। और मैंने प्रभुपाद जी की जो शिष्य मतलब और जो गुरुजी हैं और दूसरे जो गुरुजी हैं उनसे मैंने पूछा कि इंग्लिश में बुक कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा टेम्पल से मिल जाएगी, ये हम दे देंगे आपको। जी जी, तो हाँ टेम्पल से भी ले सकते हैं आप। अगर आपके पास टेम्पल है तो आप वहां से भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वहां पर बुक अवेलेबल है या नहीं, है कैसे पता हाँ चलेगा? रहती है माता जी, हर टेम्पल में बुक रहती है। साथ में जैसे माला भी मिलती है? हाँ, माला माला भी मिलती है, माला सब मिलती है। हर टेम्पल में इस्कॉन के आप जाएंगे तो आपको प्रभुपाद जी की किताबें मिलेंगी वहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं मिली तो मैं फिर से आपसे कांटेक्ट करूंगी। जी जी बिल्कुल माता जी, हरे कृष्ण। आपके यहाँ से मिले, आपके यहाँ से क्या कॉस्ट में मिलेगा पूरा पैक? मतलब पूरा 600 रुपए का पैक है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। 2 छोटी पुस्तकें मिलेंगी, माला मिलेंगी और भगवत गीता मिलेंगी। भगवत गीता लगभग 150 रुपए की है, हिंदी वाली। अच्छा अच्छा, इंग्लिश में ना? इंग्लिश वाली? इंग्लिश वाली 180 या 200 के अराउंड है। और 2 किताबें जो छोटी छोटी मिलेंगी वो क्या क्या है वो? एक उसमें वही है, मतलब भगवत गीता कई लोग डायरेक्ट समझ नहीं पाते ना, तो उसके उसके जो मुख्य विषय हैं उन पे प्रभुपाद जी ने छोटी छोटी किताबें लिखी हैं, जिनसे आप भगवत गीता को और आसानी से समझ सकते ओके, हैं। जी ठीक है। माता जी, जी हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो ओम जायसवाल प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी नमस्कार। मेरा नाम ओम जायसवाल है। जी एक प्रभु क्वेश्चन है जी। मेरा। जो 5 या 6 बातें बताई गई हैं जिसकी वजह से अगर कोई ऐसा करता है तो उनका वध कर देना चाहिए। तो मेरा जी क्वेश्चन ये है कि क्या वो ही 5-6 बातें हैं जिन्हें उस तरह से लिया गया है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं जो ज्यादा क्रुशियल क्रिटिकल हो, जिसकी वजह से उस तरह का हाँ पनिशमेंट होना चाहिए।
तो जी ये मेरा डाउट एक्चुअली था। ये जो 6 कारण बताए 6 आतताइयों का, ये तुरंत जिनका वध कर देना चाहिए, ठीक है, मतलब वैदिक आदेशों के अनुसार है, ऐसा नहीं कि आप किसी का वध आजकल हम नहीं कर सकते, वो वैदिक काल में था, वैदिक आदेश के अनुसार ऐसा कर देना चाहिए था। जैसे अभी भी कुछ रूल है ना, सेल्फ डिफेंस में आप किसी का वध कर सकते हैं ना, अभी भी तो हमारे जो आर्टिकल है हमारे संविधान में अभी भी कुछ नियम है कि किसी परिस्थिति में आप किस परिस्थिति में आप किसी को तुरंत मार सकते हैं, तो सेल्फ डिफेंस की कुछ वो है, उसमें आप वध कर सकते हैं किसी का, ऐसे ही नहीं कर सकते। तो वैसे ही भी वैदिक आदेश में भी यही था। बाकी अगर कोई और कार्य होते थे उसके लिए हम क्या करते थे, राजा के पास जाते थे। लेकिन अभी मान लो कोई आप पे अचानक आक्रमण कर दे, तो क्या आप राजा के पास जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो ये उसके लिए था, ठीक है, उस परिस्थिति के लिए। ठीक है प्रभु जी। जी धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण। ओके, तो शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। ओके मंत्री, आप प्रणाम मंत्र बोलिए, उसके बाद हम एंड करते हैं। प्लीज प्रभु जी। वाञ्छत् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय प्रभुपाद जी की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी।